थैंक यू रचित। ये था मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द सेफ टर्न, ठीक है। अब हम आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसमें और भी चीजों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो उसको इंक्लूड करने से पहले ना मैं छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में आ भी सकता है कल वाले ओमेगा वाले टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ये वाला सवाल जो ना आईआईटी में आ चुका हुआ है, ठीक है, और अच्छा सवाल है। तुम मान लो ट्रेन में बैठे हुए हो, तुम ट्रेन में बैठे हो और तुम ट्रेन में बैठ के ना दूर में, जैसे ट्रेन चल रही है, ठीक है, और तुम ना यहाँ पे बैठ करके दूर में तुम ना एक पेड़ को देखते हो, और यहाँ पर बैठ करके ना तुम्हारे सामने में एक पोल है, या लगा हुआ स्टेशन का बॉक्स लगा, लिखा सूरत, ठीक है। सूरत स्टेशन आने वाला है, ठीक है। तुमने देखा सूरत, और दूर में एक पेड़ है। सूरत का जो बोर्ड है ना, वो तुम देखते हो और पलक झपकते वो बोर्ड गायब हो जाता है। लेकिन जो दूर का पेड़ है वो तुमको लगातार दिखता रहता है। ऐसा क्यों होता है? या कोई दूर का पहाड़ है, तुम उसको देख रहे हो, ठीक है, मुंडी घुमा करके तुमको वो पहाड़ दिखता रहेगा। लेकिन जो भी सामने में जो पोल होता है, ठीक है, वो फटाक से आता है, फटाक से निकल जाता है, ठीक है। जो पास खिड़की के पास होता है वो फटाक से आता है, फटाक से निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दूर की चीज हमें दिखती रहती है, लेकिन पास की चीज हमको दिखती है और तो दिखना बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या, देखो, ये सवाल बताओ आईआईटी में आ चुका हुआ है। मान लो, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ए और बी। पॉइंट हमको समझना आसान रहता है, ठीक है। अब मान लो तुम जा रहे हो ऐसे ट्रेन में, ठीक है, और तुम यहाँ पर पहुंचते हो, ठीक है, और तुमने देखा उसको। अब यहाँ पर समझना, मान लो कि हम क्या करते हैं, ट्रेन को रेस्ट पे मान लेते हैं, क्योंकि याद रखना ट्रेन कौन सा, हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन कौन सा फ्रेम है, मूविंग फ्रेम है। तो हमने क्या किया, हमने अपने आप को रेस्ट पे मान लिया। हमारी ट्रेन कैसी जा रही थी, हमारी ट्रेन ऐसी जा रही थी, हम बोले कि हम कैसे रेस्ट पे, हम सीटी बंद करके ट्रेन में बैठ गए और हम बोले कि हम रेस्ट। ट्रेन की स्पीड थी भी। अब याद रखना, अगर हम अपने आप को रेस्ट में मानते हैं तो बेसिक सी चीज है जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, हम अगर रेस्ट में तो हम दूसरी चीज को उसकी अपोजिट वेलोसिटी दे देते हैं। तो अगर हम रेस्ट पे, तो इसको वेलोसिटी कितनी मिल गई, v, और इसको भी कितनी वेलोसिटी मिल गई, v, ठीक है। दोनों को वेलोसिटी v मिलेगी, बिकॉज दोनों a और b रेस्ट पे थे, ट्रेन मूव कर रही थी, ठीक है। अब अगर हम चीटी बन करके यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और एक एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में ये जो है ना, ये कितना आगे बढ़ा, बी, वो इतना बढ़ा, और एक सेकेंड में ए कितना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी भी है, एक सेकंड में डिस्टेंस डी मूव किया, एक सेकंड में डिस्टेंस डी मूव किया, ठीक है। यहाँ पे डी क्या है, v इंटू वन, दैट इज v। और मैं तो रेस्ट में हूँ, इसकी वेलोसिटी भी है, इसकी। मैं क्या देखता हूँ कि ये जो पेड़ है और ये जो पहाड़ है, एक एक सेकंड में दोनों कितना डिस्टेंस मूव किया, तो आंसर है डी और डी डिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया इसको, ये है ए, ये है बी, ठीक है, और ये है पॉइंट को खाली एक लाइन पीछे ले आया। अच्छा, अब देखो, जब मैंने ए को ज्वाइन किया अपने रेस्पेक्ट में, ठीक है, अब देखो तो एक सेकेंड में बी का एंगल कितना चेंज हुआ, इतना, थीटा वन। और एक सेकेंड में ए का कितना एंगल चेंज हुआ, तो आंसर है थीटा टू। इसका एंगल एक सेकेंड में ज्यादा चेंज हुआ, तो आंसर है बी, जो एंगल हमारे आई पे बना रहा है। और मैंने तुम लोगों को कल भी सिखाई थी ये बात कि चलती हुई चीज के पास, एक स्ट्रेट लाइन मोशन के पास भी एंगुलर चीज हो सकती है, ठीक है। ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ठीक है।
और हमने बोला कि ये एंगल इधर इतना टर्न किया, ये एंगल इधर इतना टर्न किया। किसकी एंगुलर वेलोसिटी तो कुछ ज्यादा दिख रही है, बी की ए की, विच हैज ग्रेटर ओमेगा, बी और ए। आंसर इज बी। देख रहा ना, देखो इसका बड़ा, 1 सेकंड में इसका एंगल बड़ा ज्यादा चेंज हुआ। अब याद रखना है, हमने बी को देखने के लिए हमने मुंडी घुमाई, ठीक है, और हम मुंडी घुमाते हैं और तुरंत हमारी मुंडी घूमती यहाँ तक कि और वो चीज नजरों से गायब हो जाती है। लेकिन ए में अगर हम देखें ना, तो हमको ए वाले केस में हम जो अपना जो सिर घुमाते हैं ना, वो घुमाते हैं 1 मिनट, मैं 1 मिनट पे आया। हाँ, मैं क्या बता रहा था, किसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है, बी की एंगुलर स्पीड ज्यादा है और ए की एंगुलर स्पीड कम है, ठीक है। तो ये जल्दी से एंगल पे टर्न होता है, ठीक है, जल्दी एंगल टर्न हुआ, ठीक है। अब मान लो ये टर्न हो जाता है एंगल लेट से 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल टर्न होता है 60 डिग्री इन 1 सेकेंड, ठीक है, और ये एंगल जो है ना घूमता है 30 डिग्री इन 1 सेकेंड। लेट हमारा जो हम देखो, हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो इस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी गर्दन घुमाते तो देखते हैं। एंगुलर चीज के लिए याद रखना, अगर मेरे उससे तुमको अगर पूछा जाएगा ना कि एंगुलर मोशन क्या होता है, सीधी भाषा में तुम क्लास 6 के बच्चे को समझा सकते हो, एंगुलर मोशन वो होता है जिसको देखने के लिए हमको अपनी गर्दन हिलानी पड़े, जिसको देखने के लिए हमको अपनी मुंडी को हिलाना पड़े, वो क्या होता है? एंगुलर मोशन होता है, सीधी सी बात है। और एंगुलर मोशन की इससे सिंपल डेफिनेशन कुछ हो ही नहीं सकती। तो मान लो कि तुम गर्दन घुमाते हो, तुम 60 डिग्री गर्दन घुमाओगे, मैक्सिमम घुमा सकते हो, लेट्स से एक बात क्लियर। तो ये वाला मुझे 60 डिग्री घूमता है 1 सेकंड, मतलब मुझे ये कितने से दिखेगा? 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 60 डिग्री घुमाता हूँ, ठीक है, तो मैं 60 डिग्री घुमाऊंगा तो उस पर 30 डिग्री ये घूमता है 1 सेकंड में, तो कितना समय लगेगा ये मेरी गर्दन कितने समय तक देखती रहेगी इसको? 2 सेकंड, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये मेरे को ज्यादा समय तक की दिखता है और ये मेरे को कम समय के लिए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया। तुम अगर मान लो सन को देखो, मून को देखो, वो तुमको और देर तक की दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। तो अगर हम उसकी एंगुलर स्पीड की अगर बात करें ना, ठीक है, तो और भी छोटा हो, जिसकी वजह से हम उसको और ज्यादा देर तक की देख सकते हैं। याद रखना है, ये जो हम चीजें देखते हैं ये किस पे डिपेंड करती है? एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करती है। वो डिसाइड करता है कि हम किसी चीज को कितनी देर तक की देख सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो पूछो। ये वाला समझो ना, आईआईटी में एक बार पूछा जा चुका होगा। देखो, याद रखना है कि हम किसी चीज को, मान लो कि हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं बी और एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। हम क्या कहते हैं, अगर मान लो हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और हमारे सामने ना यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे एक माउंट, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है, व्हाई आर वी एबल टू सी far off object for longer time than near object when, हाँ ये सब्जेक्टिव में आया था, when we are, ये सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आते हैं एसर्शन और रीजन में। एसर्शन और रीजन में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दूर का ऑब्जेक्ट हमको ज्यादा समय के लिए दिखता है, नजदीक का ऑब्जेक्ट हमें कम समय के लिए दिखता है।
इसके पीछे कारण एक सिंपल सा है, दूर के ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे लिए वो कम होती है, ठीक है। नजदीक की एंगुलर वेलोसिटी हमारे लिए ज्यादा ज्यादा होती है। नजदीक का एंगल, मान लो हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर दिख सकता है, हमको मुंडी घुमानी पड़े 60 डिग्री तक, ठीक है। हमको अगर 60 डिग्री तक की अगर हम देख सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट जो नजदीक वाला है उसका एंगुलर स्पीड 60 डिग्री पर सेकेंड है, तो वो हमको दिखेगा 1 सेकेंड तक ही। लेकिन कोई दूर का ऑब्जेक्ट है जिसके लिए एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगल टर्न बाय टाइम, देख सकते हो एंगल टर्न छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वो मान लो अगर है 10 डिग्री पर सेकेंड, ठीक है, तो हम आगे गर्दन घुमा सकते हैं 60 डिग्री तक की, तो वो हमें कितने समय तक की दिखेगा, 6 सेकेंड। कभी तुमने एक्सपीरियंस किया, कभी ट्रेन में बैठे हो, कभी देखा इस चीज को कि खिड़की के बाहर देखते हैं ट्रेन की, तो दूर का कोई पहाड़ होता है, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, 5 मिनट 10 मिनट तक दिखता है। स्टेशन आया, जैसे स्टेशन आया, सूरत का लिखा हुआ बोर्ड, तुम पढ़ने की कोशिश भी करते हो कौन सा स्टेशन है, फट से गायब हो जाता है। कभी ये चीज एक्सपीरियंस की है कि नहीं की है पहले? ये अगर तुमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो कोई समझ में भी नहीं आएगा। ये चीज तो एक्सपीरियंस की है ना भाई। दूर की चीज के लिए क्या दिख रहा है तुमको, देखो तो ये देखो वेलोसिटी, ये डिस्टेंस सेम है, ये तुम्हारी आंख है, पीटी बंद करके देख रहे हो, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एंगुलर वेलोसिटी किसकी बड़ी है, नजदीक की बड़ी है ना। अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी बड़ा तो वो जल्दी पास कर जाएगा, फटाक से बनाएगा, डिग्री खत्म हो गया। दूर के लिए क्या होता है, डिग्री स्टोरी बनती है ना, जितना एंगल रिक्वायर्ड होता है इस पे तुरंत वो एंगल बन जाएगा, डिवाइड करके देख लो। इसमें देखो, इसमें एंगुलर वेलोसिटी बड़ी है, अगर हम गर्दन घुमा सकते हैं अपने 60 डिग्री, फट से वो एंगल इतना इतना फास्ट होता है वो एंगुलर वेलोसिटी ना उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फट से हमारा 1 सेकंड में खत्म एंगल 60। दूर का, दूर में भी हम मुंडी हिला सकते हैं 60 डिग्री, ठीक है। उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना, 10 डिग्री पर सेकंड है। देखो एंगल छोटा है ना, एंगल पर टाइम करके देख लो, ठीक है। ये एंगल छोटा बना रहा है इस पे, ठीक है, तो एंगल पर टाइम करके देख लो, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको ज्यादा देर तक ही देख सकते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार फिर इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, अपने एंट्रेंस वाले क्लास। अभी हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेंडिंग ऑफ बाइसाइकिल, ठीक है। तो कल तुम लोग को मैंने पढ़ाया था कि अगर हम लोग कोई भी कार को चलाते हैं, तो जब कार चलती है सर्कुलर पाथ पे, तो वहां पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करता था सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो, मान लो कोई कार अगर ऐसी है और वो कार क्या करती है, बेंड कर जाती है, कार या कोई बाइसाइकिल है जो बेंड कर जाती है, ठीक है। ये बाइसाइकिल ऐसे जो चल रही है, ठीक है। ये बाइसाइकिल जो है ना, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो सीधी जाती है ना, ये बेंड कर जाती है, वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। अब जब ये बेंड करेगी, मान लो ये एंगल कितना से बेंड करती है, थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हमसे पूछा जाएगा, याद है कल मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि जो फ्रिक्शन फोर्स पे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स पे अलग अलग फोर्सेस प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उस पे मैंने तुम लोग को अलग अलग एग्जांपल दिए थे। मैंने एग्जांपल दिया था नॉर्मल फोर्स का, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है ना, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा, नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगता था, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल फोर्स की अगर हम बात करें, तो ये नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा बॉडी के ऊपर, ठीक है। ये ऐसे लगा एन, यहाँ पे से लगा बॉडी के ऊपर, मान लो एक एमजी फोर्स लगा,
ठीक है, और यहाँ पे लगे नॉर्मल फोर्स। ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, ठीक है, इसके हो जाएंगे दो कंपोनेंट, ठीक है। अगर इसके दो कंपोनेंट होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा n cos थीटा, ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी टर्न करेगी वैसे वैसे नॉर्मल फोर्स का भी चेंज करेगा डायरेक्शन ना, ठीक है, बॉडी ऐसे टर्न करेगी तो एन भी चेंज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एन ऐसे लग रहा है, ये एन cos थीटा हो जाएगा और ये एन sin थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करें ना, ये जो एन cos थीटा होता है ना, ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और ये जो एन sin थीटा होता है ना, ये प्रोवाइड करता है mg, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, v²/rg हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा हमारा √/rg tan थीटा। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे रोड पे अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो तो हमको अगर वैसे तो फ्रिक्शन होती है, हमें क्या करना चाहिए टर्न लेने के लिए, तो हम अगर वहाँ पे टर्न ले लेते ना थोड़ा सा, ठीक है, तो वहाँ पे हमें नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। और देखो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इसके लिए ये हो जाएगा v, इस एंगल पे हमने टर्न किया, ठीक है, उसके हिसाब से हमको v मिलेगा। यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर थीटा की वैल्यू बड़ी होगी तो v भी बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर तुम यहाँ पे ज्यादा टर्न लेते हो, ठीक है, ये n cos थीटा ये एंगल थीटा ये हो गया। यहाँ पे अगर हम ज्यादा टर्न लेते हैं ना, ठीक है, तो हमारा जो ये जो होगा ना, क्या कहते हैं, वो ज्यादा हमको मिलेगा, ठीक है। ज्यादा थीटा होगा तो आपको अलाउड वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। तुमने कभी देखा है, कभी फॉर्मूला रेसिंग जो होती है, वो जो बाइक रेसिंग जो होती है, देखा जब सर्कुलर टर्न आता है ना, वहां पे देखना कभी बाइक वाले जो होते हैं ना, जो बाइक रेसिंग वाले होते हैं, एकदम वो लोग अपने आप में इतना झुक जाते हैं ना कि उनका बॉडी जो है ना ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच कर जाता है। उनका जो कपड़ा होता है ना, जो शर्ट होती है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करते हुए निकलती है, इतना वो झुक जाता है। क्यों झुकते हैं? क्योंकि अगर वो थीटा ज्यादा रखेंगे ना, तो उनको अलाउड वेलोसिटी ज्यादा मिलती है टर्न के टाइम, और उनके लिए अलाउड वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर वो मान लो कि अगर वो थीटा कम रखेंगे तो उनको अलाउड वेलोसिटी कम मिलेगी, वो रेस हार जाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को पूरा का पूरा वो बेंड कर लेते हैं। हालांकि वहां पे फ्रिक्शन का भी रोल होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन ये हो गया हमारा अलग तरीका जिससे कि हम टर्न ले सकते हैं, ठीक है, बाय बेंडिंग, ठीक है। क्लियर होगी बात सबको? इन कॉस थीटा एमजी होगा। जो एक्चुअली क्या वो फिर वहां पे क्या होता है, फिर अभी मैं तुमको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन वो रोटेशन चैप्टर में आता है कि वो बेंडिंग होने के लिए क्या होता है, एमजी का और फ्रिक्शन और वो ये सारे फोर्सेस क्या होती है, वो एक दूसरे को टॉर्क करके जीरो कर देते हैं, जिससे कि वो गिरते नहीं है। क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये एन साइन थीटा है, तो एन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, वो एमजी को बैलेंस करेगा ना। ये नॉर्मल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो एमजी को बैलेंस करेगा, तो एमजी भी बैलेंस हो रही है, इधर का सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल रहा है, तो वो नहीं गिरेगा भी नहीं वो। आई बात समझ में? उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि वो हमको, अब देखो हर बार तुम मान लो एक्टिवा चलाते हो, अब थोड़ी ना एक्टिवा चलाओगे तो तुमको हर बार ध्यान रहेगा सर्कुलर टर्न आके गाड़ी को टर्न ले लो, ठीक है। तो पता है इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो भी रोड बनाई जाती है ना, उस रोड को बहुत ही इंटेलिजेंस से बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान से बनाया जाता है। और उसमें हम एक वर्ड पढ़ते हैं जिस वर्ड को हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि जहां से भी जो सड़क जाती है ना, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, इसको ना ऊपर थोड़ा सा करके ऐसे ना इसको तो ऊपर थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है, ठीक है। बेंड करने से क्या होता है, थोड़ा उठाने से क्या होता है, देखो फायदा क्या होता है इसका। सिंपल डायग्राम अगर हम देखें ना, तो सिंपल डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनता है। हमने यहाँ से क्या किया, रोड को हमें थोड़ा सा बेंड कर दिया। मान लो यहाँ पे अगर कोई चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है,
ये एंगल थीटा है, और यहाँ पर जैसे हमने इसको थोड़ा रोड को ऊपर उठा दिया ना, यहाँ पे एक फोर्स लगता है mg, ठीक है, एक फोर्स लगता है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एन, ये थीटा हो गया, ये एम, ये एंगल हो जाएगा हमारा कितना, ये ऐसे जाएगा, तो ये थीटा, तो ये 90 वाला थीटा हो जाएगा। देखो तो टॉपिक क्या, बैंकिंग ऑफ फोर्स। ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये 90 वाला थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा देखो तो, यहाँ पे एक n का कंपोनेंट हो जाएगा n cos 90 माइनस थीटा, दैट इज n sin थीटा। ये जो पाथ होता है ना, ये जो ऐसे जो आप जाएंगे ना, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है हमको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू टेक द टर्न, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारी जो रोड होती है ना, ठीक है, उस पे हम लोग, जो ऐसे रोड होती है, ठीक है, हम ऐसे जाते हैं ना, देखो ऐसे करके, अगर मैं इसका 3D व्यू दिखाऊं तो ये क्या होता है, ये ऐसे करके जो जाएगा ना, ठीक है, ये n का एक कंपोनेंट क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। पूरा हमेशा तो बड़ा सर्कल हो, जरूरी नहीं, ये आर्क टाइप का भी हो सकता है, ये यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा, ये ऐसे करके यहाँ से टर्न करेगा, इक्वल टू mv²/r। और यहाँ पे अगर हम बात करिए n cos n sin थीटा, तो और ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, ये n cos 90 वाला थीटा, डिजाइन सेंटर, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n cos थीटा हो जाएगा, ये इक्वल्स टू mg हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg, v कितना हो जाएगा, √/rg tan थीटा। सेम चीज है जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है, लेकिन पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जानबूझ के खुद से रोड को टर्न कर देते हैं, ताकि अगर हमको हमारी जो बाइक है या हमारी जो बाइसाइकिल या कार है वो ऑटोमेटिकली टर्न कर जाए, ठीक है, हमको यहाँ पे ऐसे हैंडल से मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, देखो तुम लोग को जो मैंने सबसे पहली बार बताई थी ना, कि v का फॉर्मूला क्या था, √/μ/r। अब सोचो ना, अगर मान लो कोई रोड है जहाँ पे म्यू कम पड़ जाता है, तो हमारी वेलोसिटी अगर मान लो है, हमारी वेलोसिटी है मैक्सिमम परमिसिबल 40, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ गया, ठीक है, और हमारी स्पीड 40 ही रही। अब अगर हमारी स्पीड मैक्सिमम स्पीड से परमिसिबल स्पीड से ज्यादा अगर हो जाती है, तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, गाड़ी स्लिप कर जाएगी, तो हर बार ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे। लेकिन पता है, जो रोड बनाने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जब रोड को बैंक कर देते हैं ना, तो एक फायदा हमको ये मिलता है ना, कि रोड की बैंकिंग से हम लोग को खाली फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं करता है, हम लोग को नॉर्मल फोर्स भी सपोर्ट करता है। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए मैंने तुमको फ्रिक्शन अलग पढ़ाया, मैंने तुमको क्या कहते हैं बेंडिंग ऑफ बाइसाइकिल अलग पढ़ाया, मैंने तुमको नॉर्मल फोर्स का अलग पढ़ाया। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए ना, अगर सच पे देखा जाए, तो ये बेंडिंग, ठीक है, दैट इज ये बैंकिंग और फ्रिक्शन हमेशा साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब उसको पढ़ते हैं साथ साथ, कैसे देखो होगा। अब यहाँ पर मान लो, ये देखो होता क्या है इसमें, मान लो अब ये जो है ना, तुम्हारे पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेगा, और वो जो तुम्हारा कच्चा पक्का जो था ना, वो भी तुम्हारा यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके एक इंक्लाइन प्लेन है, सामने से देखते हैं, और गाड़ी ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे ऊपर उठ जाएगी, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, और इसको हेल्प करता है, नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट किधर हेल्प करेगा, उसको सर्कुलर टर्न लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये इसका सामने का व्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स व्यू है एक्चुअली, अगर तुम 3D में देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा तुमको। ये थीटा यहाँ पे, ये यहाँ पे mg है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, n है, ठीक है, और यहाँ पे हम अभी हमने देखा था कि ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना था, 90 बना थीटा था, ठीक है। और ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते थे कि n का एक कंपोनेंट था n cos थीटा, n sin थीटा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा n cos थीटा, ठीक है। n cos थीटा किसको बैलेंस करता है, ये बैलेंस करता है mg को। अब देखो, मान लो कि तुमको मैंने अभी जस्ट सिखाया था पीछे में कि v की वैल्यू क्या होती है, √rg tan थीटा,
ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हें अगर टर्न लेने के लिए लेट्स से हमारी वेलोसिटी इफ v इज स्मॉलर देन रूट आर जी tan, ठीक है। हमारी जो वेलोसिटी जो है ना इतनी अगर होगी, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे गाड़ी सेफ टर्न लेगी। लेकिन अगर मान लो हम रोड पे जा रहे हैं और हमारी वेलोसिटी इससे कम पड़ गई तो क्या होगा? अगर वेलोसिटी इससे कम पड़ जाती, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अभी मैं दोनों को साथ में कंबाइन कर रहा हूँ, नॉर्मल बैंकिंग को और फ्रिक्शन को साथ में लेकर के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों को कैसे, दोनों रोल प्ले करेंगे। अगर मेरा v रूट आर जी tan थीटा से कम है, दैट मीन्स mv स्क्वायर बाय r जो होगा ना हमारा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि v कम है तो mv स्क्वायर बाय r जो इसका रेडियस होगा विल बी लेस देन n sin थीटा। अगर वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी होती, मतलब क्या था, ये वाली वेलोसिटी पे एक बात क्लियर थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स था और n sin थीटा बराबर, यही इसके से आया था ना। ये जो रिलेशन निकला मेरा, कहाँ से निकला है? यहाँ से निकला ना, कि भाई नॉर्मल फोर्स का वो कंपोनेंट इतना प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की गाड़ी जो है सेफ टर्न ले पाती है, ठीक है। लेकिन अगर सोचो मेरा वेलोसिटी इससे छोटा है, मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मेरे को चाहिए वो n sin थीटा से छोटा है। मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए मान लो 100, ठीक है, और n sin थीटा है 120, ठीक है। तो अब ये इससे कम हो गया। अब होगा क्या इस सिचुएशन में? अब आएगा खेल खेलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हमको कम, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि n sin थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है, ज्यादा। तो फ्रिक्शन बोलता रुको मैं लगता हूँ और कुछ करता हूँ। अब फ्रिक्शन फोर्स आएगा सीन में और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ। याद रखना एक चीज हमेशा, फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इन सच ए वे कि वो अपनी वैल्यू को और डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकता है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा? इस तरफ, क्योंकि हम देख रहे हैं n sin थीटा 120 है लेकिन हमको चाहिए 100। फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा और ये वाला फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो होगा थीटा वाला कंपोनेंट, ये कुछ ऐसा लगेगा कि ये इसकी कोशिश क्या होगी कि ये जो फोर्स 120 लग रहा है ना इधर, इसको कम कर, ठीक है। और इतना लगेगा कि कम करके उसको कितना कर दे, 120 को 20 से कम कर दे, 100 लगे, ताकि हमको जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना हमको मिल सके। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो हाँ या ना। ये एक कंसेप्चुअल चीज है जो कि सबको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। बैंकिंग ऑफ द रोड मैंने तुम लोग को बता के रखा है, सिर्फ फ्रिक्शन से कैसे मोशन होता है, सिर्फ बैंकिंग से कैसे मोशन होता है। लेकिन हमारे रोड पे दोनों चीजें एक साथ होती है, फ्रिक्शन भी होता है और बैंकिंग भी होती है। बैंकिंग मतलब नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करना। हमेशा सबसे पहले कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अगर नॉर्मल फोर्स हमारा रिक्वायर्ड फोर्स से ज्यादा है तो फ्रिक्शन कुछ ऐसा लगेगा कि बोलेगा अच्छा 120 हो क्या चाहिए, कितना 100। तो बोला ठीक है रुको, मैं 20 ऐसा फ्रिक्शन लगेगा ऐसे एंगल के साथ कि यहाँ पे इधर कितना लगेगा 20, ताकि ये 120 माइनस 20 कितना हो जाए, ये 100। क्लियर हो गया? अच्छा बहुत बढ़िया। अब सोचो, अब अगर अगर अब यहाँ पे सोचो कि मेरे को अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो v की वैल्यू जो है ना बड़ी है रूट ओवर आर जी tan थीटा। अब वेलोसिटी बढ़ गई है, ठीक है। अब वेलोसिटी बढ़ गई है मतलब mv स्क्वायर बाय r जो चाहिए हमको वो n sin थीटा से बड़ा है, ठीक है। अगर mv स्क्वायर बाय r अगर n sin थीटा से बड़ा है, मतलब ये हुआ कि अब अगर मुझे चाहिए, मान लो मुझे चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, मुझे चाहिए फ्रिक्शन फोर्स mv स्क्वायर बाय r मुझे चाहिए, या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए 120, ठीक है, और n sin थीटा है 100। अब n sin थीटा खाली 100 है, चाहिए कितना मेरे को 120। अब क्या बोलेगा फ्रिक्शन? बोलेगा कि यार 120 चाहिए, इतना तो है ही नहीं, कम पड़ा है। तो गाड़ी क्या होगी? गाड़ी जो होगी वो नहीं मूव कर पाएगी, ठीक है, गाड़ी स्किड कर जाएगी। जितना चाहिए उतना चाहिए, ठीक है। अब जब गाड़ी स्किड करेगी तो क्या होगा देखो उस सिचुएशन में। अब फ्रिक्शन बोलेगा कि रुको,
देखो स्किड करने का मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शन आएगा और उसको, फ्रिक्शन की सिंपल सी बात होती है, फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन में क्या करता है, हमेशा कोशिश ये करता है कि वो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, क्योंकि उस तरह से वो इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज कर पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब कैसा लगेगा फ्रिक्शन, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जब लगेगा ना, तो देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसको 100 है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, एफ का एक कंपोनेंट इधर लग जाएगा ना, एफ कॉस थीटा। अब ये एन साइन थीटा के साथ जो है ना, एफ कॉस थीटा जो होगा वो एड अप हो जाएगा, और वो इस तरह से एड अप हो जाएगा ना कि जो कमी जो रह रही थी, ठीक है, कितनी थी 100 में, कितनी कमी रह रही थी, 20 की कमी रह रही थी, वो 20 की कमी को पूरी करके वो कितना प्रोवाइड करते, टोटल 120 प्रोवाइड करते। ठीक है, और वो बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे घूम सकती है। तो तुमको यहाँ पे फ्रिक्शन की ब्यूटी का समझ में आ रहा है कि कैसे फ्रिक्शन अपने आप डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ताकि हमको जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना हमको मिल सके, और अगर वेलोसिटी इसके बराबर हो जाए तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात सबको? तो उसके बाद अब मुझे लगता है कल ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, कल या परसों तक। व्हीकल स्लिप क्यों करते हैं, बिकॉज देखो, मान लो कि तुम ऐसा सोचो ना, अगर नॉर्मल मेरे को चाहिए फ्रिक्शन फोर्स एन साइन थीटा है, जो वो है 100। अब तुमने गाड़ी की स्पीड को इतनी स्पीड दे दी, इतनी स्पीड दे दी एमवी स्क्वायर में यार, कि वो हो गया मान लो 500। अरे फ्रिक्शन की फिर भी तो लिमिट होगी, फ्रिक्शन भी मिल गया, मान लो तुमको फ्रिक्शन की लिमिट थी 150, फ्रिक्शन ने दे दिया, अभी हो गए 250, अब चाहिए तुमको 500। तो कहां से, दोनों मिलकर के भी अगर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू भी एडजस्ट कर ले, अपना डायरेक्शन भी एडजस्ट कर ले, और तो भी तुमको अगर नहीं दे पाए, तो क्या होगा, गाड़ी स्किड नहीं कर जाएगी। आई बात समझ में ना? सारा खेल फ्रिक्शन का है। फ्रिक्शन मैंने बोला था ना, मैंने एक लाइन बोली थी, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन के बिना तुम जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, सीधी सी बात। ठीक है, एंड फ्रिक्शन इज वन ऑफ द, मैंने तुमको शुरुआत में बोला था कि फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन सब जगह घुसने वाला है। ठीक है, और अभी तो तुम लोग का फ्रिक्शन एंट्रेंस वाला बाकी है। ठीक है, वो जब पढ़ाऊंगा तो तुमको और अच्छा फील आएगा फ्रिक्शन को लेकर के कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सुनो, एक ना टॉपिक मैंने छोड़ दिया था तुम लोग का, लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, वो टॉपिक था स्यूडो फोर्स। ठीक है, और स्यूडो फोर्स के बारे में हमको सीखना है। उसके बाद हम एक और फोर्स सीखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों कल हम लोग देखेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टार्ट कर दूं, तो आज के लिए खाली इतना काफी है। ठीक है, और तुम लोग का सुनो, तुम लोग आज सबको 9 बजे फ्री हो? तो आज तो मैं 8:30 बजे क्लास रखूंगा। ठीक है, कल से कल 9 बजे, ठीक है, मैं टेस्ट स्केड्यूल करूंगा। मेरे को एक बार 9 बजे, 8 बजे करता हूँ, आई थिंक सबको फ्री हो गए। ठीक है, 8 PM पे करता हूँ, 9 बजे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो लंच वंच का डिनर का भी टाइम हो जाता है। तो कल टेस्ट होगी प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और 1 घंटे की टेस्ट होगी ऐप के थ्रू। ठीक है, क्या बोले? हाँ, फेराडे वाले ऐप के थ्रू। एक्चुअली मेरे को उसके थ्रू भी लेना था, लेकिन क्या मेरे का एक्चुअली क्या, मेरा फ्रिक्शन का भी बाकी है अभी, एंट्रेंस का, और उधर का भी बाकी है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम बीच में पड़ रहे हैं, तो उसकी भी मैं लूंगा एक सारे के सारे, एक अभी मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, जिसपे कि
पूरे के पूरे जितना पढ़ा देखो सबका टेस्ट होगा, लेकिन कल खाली प्रोजेक्टाइल मोशन का टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ना तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजूंगा स्कूल से रिलेटेड, ठीक है। वो तुम लोग को अच्छे से तैयार कर जाना है, मैं स्कूल में भी दूंगा वैसे वो क्वेश्चन, तुम लोग को भी दूंगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सारे तैयार कर जाने हैं, ठीक है। तो इतना, और आज 8:30 को हम लोग फिर मिलेंगे एससी वर्मा के डिस्कशन में। कल का मैं 9 बजे का 8 बजे का मैं पेपर सेट कर देता हूँ। काइनेमेटिक्स ना। हाँ, काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्ट है मोशन, ठीक है। ओके, चलो बाय।